Assalamu alaikum. My name is Anna Siddiqui. I read in Muslim Angel School System in class 9th. Assalamu alaikum. My name is Fajr Kashif. I read in Muslim Angel School System in class 9. Today, I am going to tell you about the careers in biology. That if we have kept bio, then in which field can we go after the metric, FA, etc. हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमने बायो रखी है तो हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हैं या हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की ही फील्ड में जा सकते हैं. नो, there are many fields, many careers that a student of biology can plan to adopt. So first of all, we discuss about the first career is fisheries. This career in this sector could see you working on a fish farm producing the sustainable seafood and breeding and selling ornamental fish for ponds. मछली के इंतजाम और उसकी आबी ज़राअत के लिए बहुत ज़्यादा महारतें शामिल हैं. इसके अलावा उनकी कई इकसाम और उनके इख्तियारात के बहुत ज़्यादा दस्तयाब हैं. It's also a major source of export earning. The degree in fishery study is a great way to pursue your passion on aquaculture and work towards building a rewarding career. इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में फिशरीज के बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं. तो जो स्टूडेंट अपने इस डिग्रीज वगैरह को मुकम्मल करेगा, इस डिग्रीज वगैरह को मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान के किसी भी फिशरीज के डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, अपना खुद का फिश फार्म बना सकता है या इसको अपना कारोबारी जरिया चला सकता है. दिस करियर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अ स्टूडेंट कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर द मास्टर लेवल स्टडी ऑफ जूलॉजी एंड फिशरीज. And our next topic is horticulture. Horticulture is the science and art of creating, managing, planting edible fruits, vegetable, herbs, ornamental plant, improving and commercialize them. अगर हम हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करें तो ये करियर बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो कि पौधों के बारे में पढ़ता है, उन पर रिसर्च करता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि वो हमारे और दूसरे लोगों को भी खुराक, लिबास, अद्वियात, सर्च पाने की जगह और दीगर चीज़ों से भी आरास्ता करता है. अगर आप भी पौधों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उन पर रिसर्च करने की जस्तुजू रखते हैं, तो आपके लिए हॉर्टिकल्चर का करियर सबसे बेस्ट है. A student who has studying bio can adopt this career after the higher studying education in biology. So next career we discuss about the agriculture. Agriculture means ziraat, the science of practicing of farming, including cultivation of the soil and the growing of crops and rearing animals to providing food, wool and other products. Agriculture is also the major source of Agriculture is one of the most important aspects of everyone's life. जो ज़राअत है वो हर एक इंसान की बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कि इंसानों के लिए ज़राअत के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा अहम पहलू है वो खुराक है, क्योंकि अगर ज़राअत होगी, हमें फसल हासिल होगी, अनाज मिलेगा तो ही खुराक हासिल हो सकेगी. अगर ज़राअत नहीं होगी तो क्या खुराक हासिल हो सकेगी? नहीं हासिल हो सकेगी. तो खुराक के लिए ज़राअत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिस करियर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द स्टूडेंट कैन अडॉप्ट दिस करियर आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी. And our next topic is farming. अगर हम पौधों के बारे में बात करें तो हमारी ग़िज़ा का दारोमदार पौधों पर ही है, जो कि हमें फार्म से हासिल होते हैं. फार्मिंग इज द एक्टिविटी ऑफ कीपिंग एनिमल्स इन फार्म, प्लांटिंग फ्रूट्स. इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म. अगर हम अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में भी बेशुमार फार्म्स हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म और बेशुमार और, जिनसे हम अपनी ग़िज़ा जो यानी चीज़ हम खाते हैं वो हमारे फार्म से ही हासिल होती हैं. इसके अलावा आज के अगर जदीद दौर को देखा जाए तो फार्मर मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ और मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हमारी ग़िज़ा के मयार को बेहतर बना सकें, जिससे इंसानी ज़िंदगी का मयार भी बुलंद हो रहा है. A student who has gone through the professional course of agriculture, animal husbandry can adopt this career after the higher secondary education in biology. So next career we discuss about the animal husbandry. Animal husbandry ज़राअत की ही एक शाख है. Animal husbandry is the agricultural practice for the breeding and raising livestock. जो animal husbandry है वो ज़राअत की एक ऐसी शाख है जिसका ताल्लुक जानवरों के पालने, उनकी देखभाल और उनकी अफजाइश से होता है. Animal husbandry helps with the proper management of animals by providing proper food, shelter and protection against the disease to domestic animals. इसके अलावा इससे किसानों को बहुत ज़्यादा तादाद में रोजगार भी मुहैया होता है, इससे उनका मयार ज़िंदगी भी बुलंद होता है. सो ये करियर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस करियर से भी हमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं. सो द स्टूडेंट कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी. और अगर हम पौधों के बारे में मज़ीद बात करें तो फॉरेस्ट्री एक बहुत ही अहम करियर है. फॉरेस्ट्री इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ क्रिएटिंग, मैनेजिंग, रिपेयरिंग फॉरेस्ट फॉर एसोसिएटेड रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स. अगर हम
فارسٹری جنگلات کے کریئر کے بارے میں بات کریں تو یہ کریئر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جنگلات نہ صرف ہم ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ انسانی زندگی پر بھی اس کے بہت سے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جنگلات ہماری فضا میں آکسیجن کے معیار کو بہتر بناتے ہیں، ہماری فضا کو صاف کرتے ہیں اور ہمارے ارد گرد کے درجہ حرارت کو بھی کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے تقریباً 25% جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کا 5% سے کم رقبہ بھی جنگلات پر مشتمل ہے۔ اس لیے آج کے دور میں فارسٹری کا کریئر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کریئر کو زیادہ سے زیادہ اپنائیں تاکہ نہ صرف ہم اپنے لیے بلکہ اپنے ملک کی ترقی میں بھی اپنا اہم کردار ادا کریں۔ A student who has gone through the professional course of agriculture, animal husbandry can adopt this profession after the higher secondary education in biology or master level study of zoology and botany۔ چاہے ہم بایو رکھیں یا کمپیوٹر، لیکن آج کے اس جدید دور میں تعلیم حاصل کرنا لازمی ہے۔ آج کا دور ایٹمی قوت کا دور ہے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا دور ہے یا چاہے میڈیکل کا دور ہو، لیکن وہ تعلیم جو ہم اسکول سے حاصل کرتے ہیں، جن میں ہم ان شعبوں کی بنیادی معلومات حاصل کرتے ہیں، وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ آج ملک کی ترقی کا دار و مدار ہم نوجوان قوموں پر ہے۔ اس لیے ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم دل و جان سے تعلیم حاصل کریں، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے اپنی ملت کے مقدر کا ستارہ۔ So we will meet in the next video, inshallah.